हेलो गाइस। तो जैसे कि हाल ही में आप लोगों को पता है कि एक बेंगलोर के इंजीनियर ने सुसाइड कर लिया है क्योंकि उनके वाइफ से वो हरास थे और कोर्ट के जो जजमेंट था उससे भी वो हरास थे। पैसों की डिमांड करी गई थी उनसे बहुत ज़्यादा, तो इस प्रेशर में आकर उन्होंने सुसाइड कर लिया। अभी हम कुछ आम जनता से सवाल पूछना चाहेंगे, देखते हैं कि लोगों का क्या व्यू है उसके ऊपर। क्या लॉ इंडिया में इक्वल है मेल और फीमेल्स के लिए, दोनों के लिए? ये जानना बहुत ज़रूरी है गाइस कि मेल और फीमेल दोनों के लिए लॉ इक्वल है या नहीं है। तो आइए साथ में हम जानते हैं इसके बारे में। और लड़कियों की ज़्यादा सुनी जाती है, औरतों की ज़्यादा सुनी जाती है, हस्बैंड्स की इतनी नहीं सुनी जाती है। लड़की ने अगर कुछ कह दिया कि भाई मेरे साथ कुछ छेड़खानी हुई है या कुछ भी हुआ है, तो लॉ उसकी ज़्यादा सुनता है, लड़कियों की मर्दों की नहीं सुनता। इसलिए कई मर्द जो है सुसाइड कर लेते हैं। तो आपका इसमें क्या कहना है कि ये सही है कि नहीं है? मतलब इंडियन लॉ को मर्दों की भी सुननी चाहिए कि बेमतलब में जो कोई भी लड़की उस पर एलिगेशन लगा देती है, सोच समझ के एलिगेशन लगाना चाहिए, लॉ को भी डिसाइड करना चाहिए, कोर्ट को भी डिसाइड करना चाहिए ठीक से। आपका इस पर थोड़ा बहुत जो भी क्या कहना है लॉ के बारे में कि लॉ इक्वल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बस इतना बताएं। इक्वल होना चाहिए लॉ तो इक्वल होना चाहिए, राइट? हाँ, राइट। आपका क्या कहना है? हाँ, इक्वल होना चाहिए। पहले पूरी जानकारी लेनी चाहिए, उसके बाद डिसाइड करना चाहिए कौन सही है कौन गलत है। पहले उससे 1 लाख रुपए मांगे, फिर 2 लाख, फिर 3 लाख, फिर सीधे वो 3 करोड़ 3 करोड़ पे आ गए थे। हाँ, हाँ, ये मैंने देखा था। तो ये बहुत गलत हाँ। चीज़ है जो कि हो रही है, क्योंकि ये इस चीज़ की पता है जानकारी होना ज़रूरी है, क्योंकि कल को हो सकता है कि मेरे साथ हो जाए, कल को हो सकता है कि किसी और के साथ हो जाए ना। वो जो जज थी ना, उसने भी नहीं सुनी। जज हाँ। भी उस लेडीज़ के साथ थी। हाँ, तो सब लेडीज़ के साथ है ऐसा। वो उसकी वाइफ ने उसको बोला। तो आपको केस के बारे में पता है कि मैं आपको कुछ बताऊं उसके बारे में क्या हुआ था? मुझे एक्चुअली पता है अतुल सुभाष का केस जो बहुत ज़्यादा हाँ जी, वायरल हाँ जी, हो हाँ रखा है। जी, हाँ जी, मैं जानता हूँ उसके तो बारे आप क्या में। कहना चाहेंगे? वो बहुत ही ज़्यादा गलत है और बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक विषय है अभी के लिए कि मतलब अगर डाउरी क्राइम है तो एलिमनी क्राइम क्यों नहीं है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। एग्जैक्टली। तो मतलब बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है ये कि वुमेन के लिए लॉज जो बने हैं वो बहुत हद तक उनके फेवर के लिए बने हैं, लेकिन कुछ औरतें उसको उसका फ़ायदा भी उठाती हैं। तो ये चीज़ बहुत गलत है और जुडिशरी को इसके बारे में बिल्कुल कुछ सोचना ही चाहिए और कड़े स्टेप्स उठाने ही पड़ेंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा गलत हो सकता मैम है। आपका क्या कहना है? बहुत बायस्ड है लॉज। Laws biased है, बहुत काफ़ी मानते हैं इस हद चीज़ को? तक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए लॉज में दोनों। अगर फेमिनिज्म की हम बात करते हैं तो इक्वालिटी हर चीज़ में होनी चाहिए, सिर्फ उसमें नहीं कि उसमें हम बायस नहीं हो सकते। तो लॉज में भी यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, इक्वालिटी। बहुत सही है, और थैंक यू। हाँ जी, देखो, बताइए। मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जैसे हम भारत को एक गुरु के रूप में प्रस्तुत करते हैं Right. दूसरे देशों में, लेकिन हम अपने देश के बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी निगलेक्ट करने वाली बात है नहीं। मतलब हमें एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। एक बच्चा अपनी जान से गया, माँ बाप के लिए, परिवार के लिए वो बच्चा कभी दिखाई नहीं देगा। जो वो बच्चा है, उसका जो बच्चा है वो क्या इम्पैक्ट लेके बड़ा होगा। हमारे मतलब जुडिशरी को इस चीज़ को एकदम हल्के तौर पे हरगिज़ नहीं लेना चाहिए। और जैसा कि हो सकता है इसमें कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस हों, जैसे वो जज का भी नाम आ रहा है, पुलिस पर्सन्स का भी है, मुझे ये पता लॉयर नहीं। का भी नाम आया। हाँ, लॉयर का मुझे ये नहीं पता कि कितना ऑथेंटिक है ये रिपोर्ट, लेकिन एक बार उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी चाहिए और जो भी नतीजा है वो उस बच्चे ये, क्योंकि जान देना एक अल्टीमेट किस्सा हो गया है। मतलब अब वो दोबारा इस दुनिया में होगा नहीं। बिल्कुल सही बात है। मतलब कई लॉयर्स ने भी एक आए पॉडकास्ट में आके, कई चैनलों में आकर आप देखेंगे तो उन्होंने कहा है कि खुद जो लॉयर्स हैं वो खुद कहते हैं कि येस, लॉ जो है इंडिया का वो बायस्ड है, वो लड़कियों के फेवर में ज़्यादा है। अगर कोई लड़की कोई एलिगेशन लगा देती है तो लड़के को उसे सच प्रूफ करना पड़ता है, मतलब उसको जो है प्रूफ करना पड़ता है। बस एलिगेशन लगा दिया, इन्वेस्टिगेशन वही तो इन्वेस्टिगेशन। देखिए, जब लड़की ने कोई एलिगेशन लगा दिया उसको मान लेते हैं, लड़का प्रूफ करके तुम सही हो, ये चीज़ गलत है। ये चीज़ गलत है। वर्डिक्ट की तरह उसको ले लेते हैं कि जैसे ही एलिगेशन लग लगाया गया, बस उसको मान लिया। नहीं, हमारी दिल से दुआ है उस बच्चे के साथ न्याय होना चाहिए, जो उसकी आखिरी इच्छा है ना वो पूरी होनी चाहिए। नाम क्या नाम आपका? लता। थैंक यू लता जी। आपने, और सर आपका? अभिषेक। और मैम आपका? साक्षी। तो जैसा कि गाइस आप देख सकते हैं कि मतलब लॉ तो सबके लिए इक्वल होना ही चाहिए, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, किसी भी के भी साथ जो है बुरा नहीं होना चाहिए। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि 99% केसेस में जो है मेल का ही कुछ रहता है, लेकिन एटलीस्ट
ये भी देखें कि कितने गलत एलिगेशंस लग रहे हैं आजकल, राइट। सो गाइस, जैसा कि आपने देखा, हमने करीब 3-4 लोगों का इंटरव्यू लिया, और जैसे कि हमें रिस्पांस मिला काफ़ी सारे लोगों से। और जैसे कि आपको भी पता है कि लॉ थोड़ा जो है इक्वल नहीं है। मतलब ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब मुझे पहले ऐसा लगता था कि चलो भाई लॉ तो इक्वल है, लेकिन कल को कोई भी मेरे पे एलिगेशन लगाता है, या किसी पे भी कोई भी इंसान हो उस पर कोई एलिगेशन लगाता है, तब वो इंसान उसको प्रूफ करेगा। प्रूफ होना चाहिए, उसके बाद जो है आगे की कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब कोर्ट की खुद इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए, उसके बाद जो है कोई गिल्टी प्रूफ होता है। अगर कोई गिल्टी नहीं है तो वो खुद को कैसे प्रूफ कर सकता है? कई चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं कि लड़की ने किसी ने एलिगेशन लगा दिया तो लड़का उसको प्रूफ करेगा कि नहीं मैं तो इसमें सही हूँ, लेकिन मैं प्रूफ कैसे करूँ, राइट। अगर लड़की ये एलिगेशन लगाती है कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है और लड़की के पास कोई प्रूफ है तो वो प्रूफ दिखाए, तो उसे पहली प्रूफ बात। करना चाहिए। अगर नहीं है प्रूफ तो फिर इन्वेस्टिगेशन चालू, इन्वेस्टिगेशन तो होती है ना, और आजकल तो कोई ज़्यादा वो वाली बात है नहीं, इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए। अब लड़का क्यों प्रूफ करे, राइट। तो इसी के साथ हम जो है इस व्लॉग को, कुछ कहना चाहिए नहीं, तो इसके साथ हम आप लोग कमेंट में बताएं सबसे पहले हमें कि क्या लॉ सही कर रहा है, क्या इंडिया में जो लॉ चल रहा है वो सही है, या फिर इसमें कुछ बदलाव आने चाहिए। हमें कमेंट करके ज़रूर और बताएं। आपको बताना है कि क्या बायसनेस हुई है क्या नहीं हुई है, कमेंट आपको बिल्कुल ज़रूर करना बायसनेस है। हुई है। तो आपको भी चीज़ बतानी है कमेंट करके, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, तो आप कमेंट करके बताएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये अवेयरनेस जो है हम पूरे इंडिया में फैला सकें, क्योंकि कल को आपके साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है, तो उसके लिए अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।